सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई आप सब कर रहे होंगे। तो आई होप आप सब लोग जो है अच्छे से जरूर होंगे, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और जो है गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। हालांकि पहले से गर्मी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन अपने आप को जो है बचा कर रखें, धूप में ज्यादा ना निकलें। ठीक, तो अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपके कमेंट्स के थ्रू हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे जरूरी चीज की नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। अब तो चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, तो क्या अब शपथ का इंतजार किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद जो है अब रिजल्ट वो जो है नोटिफिकेशन आएगा। किस बात का वेट किया जा रहा है आखिर। और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करें। ठीक है, तो प्रेफरेंस कैसे फिल करना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है अभी भी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्कोर बूस्ट नहीं हो पा रहा है। तो हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जो भी पीछे हमने वीडियो किया था, किस तरीके से आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे किस तरीके से आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने जो है जो कुछ मार्क्स से आप जो है आगे पीछे हो जा रहे हैं, इसको जो है आप कवर अप कैसे कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और देखिए, वीडियो लाने में देरी हो जाती है क्योंकि समय बिल्कुल भी मिल नहीं पाता। जानते हैं अब ऑफिस भी अटेंड करना होता है, तो उतना समय मिल नहीं पाता है और आने जाने में भी काफी समय लगता है। तो धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी आई होप, और हम आपको रेगुलर गाइड कर पाएंगे। हालांकि अभी भी हम आपको रेगुलर गाइड कर रहे हैं, समय समय पर हम आपके साथ आ जाते हैं। ठीक है, आपसे बातचीत कर लेते हैं, आपकी जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर हम देते हैं। ठीक है, जो कमेंट्स आते हैं, जो जरूरी कमेंट्स हैं, वो रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करते हैं। और उन कमेंट्स का हम आंसर नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं जो हमने पहले ही किसी वीडियो में बता रखा है। तो जो हमने वीडियो बना रखी है, जो चीजें हमने बता रखी हैं, तो उसको आप देख लिया करें। ठीक है, और फालतू के कमेंट्स ना करें, ताकि जो जेन्युइन कमेंट्स है उनको हम रिप्लाई दे सकें। ठीक है, ये एक जो है जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो नोटिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन इससे एक चीज और आप सुन लीजिएगा। मैं कभी स्टार्टिंग में नहीं कहता हूं इस चीज को कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो लाने में बहुत सारी चीजें जुटानी पड़ती हैं, समय निकालना पड़ता है। और सबसे जरूरी चीज है कि क्या कंटेंट आप तक पहुंचाना है, उसकी जो है जो सत्यवादिता, जो उसकी वेरासिटी जो है बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है तब जाकर आपके पास एक वीडियो पहुंचती है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि उठ गए कभी भी और कभी भी शूट कर लिया, कुछ भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना हम। ठीक है, मिस गाइड नहीं कर सकते हम। यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो जेन्युइन देंगे। और अभी हमारा वर्क चल रहा है, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है हमारा जो है जॉब करते हुए। ठीक, और आपकी दुआ है, आपके आशीर्वाद है, सब कुछ बेहतर है, सभी लोग अच्छे हैं। ठीक, और कोऑपरेटिव है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, अच्छी है। और कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो इफ एंड बट तो हर जहां होता है, तो थोड़ा बहुत तो हर जहां होता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आप हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं तो। अब देखिए, नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन अब तक तो आ जाना चाहिए था। एमटीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक आ जाना चाहिए था, ये अभी तक आया नहीं है। तो इसको अब बता पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती ऑफिशियल तौर पर, तब तक कुछ भी कह पाना एक जो है तुक्का ही होता है, समझ लीजिए। तो चुनाव के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और आई होप कि इस हफ्ते, ठीक है ना, इस हफ्ते करीब जो है
बकरा ईद आपकी आने वाली 17 तारीख तक, उससे पहले पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपको एमटीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पद एमटीएस के खाली रहते हैं, हर जगह पर खाली हैं, बस उनकी बहाली नहीं की जाती, उनको फिलअप नहीं किया जाता उतनी तेजी से, उतने जो है फ्लुएंट प्रोसेस से उसको फिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे फिल होता है, कभी बचा है तो छोड़ दिया, कभी रह गया, ठीक। तो इसको जो है ठीक किया जाए तो वैकेंसीज आ सकती हैं अच्छी खासी, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं आपसे, और ये इंफॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन को ले करके। और अगर हम बात करें कि प्रेफरेंस किस तरीके से फिल किया जाए, तो अगर देखिए, अगर हम स्टेट प्रेफरेंस की बात करें, अगर होम स्टेट की बात करें, तो उसका ऑप्शन तो आपके पास सीधे सीधे है कि अगर आप अपना होम स्टेट लेना चाहते हैं तो होम स्टेट वाइज जो है अपना प्रेफरेंस ऑर्डर को फिल करें, पहले होम स्टेट, फिर आसपास, फिर दूर, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। हाँ, एक और तरीका है, किसी के मन में है कि कहीं कोई स्पेसिफिक जहां किसी को जाना पसंद है ना, जैसे किसी को अगर दिल्ली में आना पसंद है तो वो वाला प्रेफरेंस दिल्ली डाल सकता है। किसी को मान लीजिए अगर कोई महाराष्ट्र जाने में उत्सुक है, या किसी को जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल जाने में उत्सुक है, या मतलब किसी का कोई स्पेसिफिक नजरिया हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रेफरेंस फिल कर सकता है। तो ये तो स्टेट प्रेफरेंस की बात हमने करी। लेकिन अगर हम कहें कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, ठीक है, अगर किसी का कोई प्रेफर्ड पोस्ट है, अगर वो लेना चाहता है, तो किस तरीके से प्रेफरेंस को फिल किया जाए ताकि आपको आपका जो प्रिफर्ड पोस्ट है, प्रिफर्ड निकल नहीं रहा है मुझसे, प्रिफर्ड पोस्ट है वो आपको मिल जाए। तो जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, तो कोई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाना चाहता है, तो कोई किसी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो कोई डिफेंस में जाना चाहता है। तो सबका कोई स्पेसिफिक अपना बनाया होगा, उसने अपना सोचा विचारा होगा, उसके बाद अपना कोई डिपार्टमेंट डिसाइड किया होगा। तो वो अगर कोई लेना चाहता है तो उसका क्या तरीका है एमटीएस में लेने का, क्योंकि एमटीएस में जो प्रोसेस होता है वो एक रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपके कहने मात्र से आपको डिपार्टमेंट नहीं मिल जाएगा, या आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं फिर भी आपको डिपार्टमेंट नहीं मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो क्या किया जाए, इसका क्या रास्ता है? तो इसका एक सबसे अच्छा रास्ता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है आरटीआई फाइल कीजिए कि इस पोस्ट का किस किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। एक आरटीआई आप फाइल कर दीजिए, ठीक है, 10-20 रुपए लगेंगे, और एक आरटीआई आप फाइल करेंगे कि फला पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में जो है कितनी वैकेंसीज हैं इन डिफरेंट जोन्स, ठीक, तो वो आपको बता देंगे कि इस जोन में इतनी इतनी वैकेंसीज हैं इनकम टैक्स की, ठीक। तो अगर आप मतलब इनकम टैक्स में एमटीएस की, तो अगर आप चाहना चाहते हैं उसी जो है डिपार्टमेंट में, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया उसने कह दिया कि ईस्टर्न रीजन में ज्यादा अगर पोस्ट है एमटीएस की इनकम टैक्स में, तो आप ईस्टर्न रीजन वाले जो है प्रेफरेंस ऑर्डर डालिए, ठीक है। पहला प्रेफरेंस जो है जो ईस्टर्न रीजन का है वो फिलअप कीजिए, ठीक। तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि वो मिल जाए, बट नॉट द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किसी भी केस में नहीं है एमटीएस में, ठीक। तो वो आपको ज्यादा चांस है कि वो मिल जाएगा। तो यही एक रास्ता है कि अगर आपको स्पेसिफिक पोस्ट, जैसे अगर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाना है, तो आप एक आरटीआई फाइल कीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और वो आपको जब ये वैकेंसीज आ जाए उसके बाद आप फाइल करिए ये आरटीआई, पहले नहीं, पहले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक टेंटेटिव वैकेंसीज नहीं आ जाती है तब तक फाइल करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो जब टेंटेटिव वैकेंसीज आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तभी आप एक आरटीआई लगाइए, उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको बता दें इस जोन में इतनी इतनी वैकेंसीज है, उससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या हम कौन सा जोन यहां पर हम चुने प्रेफरेंस ऑर्डर में, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं काम। और अगली बात अगर हम देखें
ठीक है। एक बात और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान है कि जो है उनके नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहे मॉक टेस्ट में, ठीक है, 100 पार नहीं हो रहा है। तो देखिए 100 तो आपको पार करना पड़ेगा, 100 मार्क्स तो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक। तो आप क्या करिए, आप जो है अपनी गलतियों को जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि एनालिसिस कीजिए सही ढंग से उसका कि आप गलती कहां पर कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। अगर वो गलती बार बार रिपीट हो रही है तो उसको आप एक थोड़ा सा स्पेसिफिक समय निकालकर आप दे सकते हो उसको थोड़ा सा, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिए, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे, उस चीज को आप थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए, ठीक। तो आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको उसमें इंप्रूवमेंट महसूस होगा, ठीक है। तो अगर कोई गलतियां आप रेगुलरली कर रहे हैं मॉक टेस्ट में तो उसको जरूर नोट डाउन कीजिए और उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ये एक तरीका है। और इंग्लिश के बारे में अगर हम देखें कि हाँ, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की जा सकती है, तो बिल्कुल अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतना समय आपके पास है, 2 महीने का समय फिर भी आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। आपके जो है पेपर अभी हो सकता है अगस्त में जाए, ठीक है, मे भी सितंबर में भी टच कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आपके अगस्त में होंगे, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है और थोड़ा बहुत आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंग्लिश के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर कोई वीडियो से सिर्फ कवर करना चाहता है, जैसे कि हमने किया था सिर्फ यूट्यूब से, तो वो प्लेलिस्ट हमने आपको दे रखी, स्पेसिफिक लिंक्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वहां से आप जो है आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रामर की भी, वोकेबुलरी की भी, आप वहां से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ वीडियो से, सिर्फ मोबाइल से पढ़ना किसी को पसंद है तो, अगर कोई बुक से पढ़ना चाहता है तो देखिए, तो आप ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, और वोकेबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है हाँ, मनीषा बंसल मैम जो है उनकी आप जो बुक है ना वो भी आप ले सकते हैं, ठीक। और या फिर आप किरण पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के वोकैब है बस उसी पर फोकस कीजिए, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। और जीएस में जो बात कर रहे हैं कि जीएस में जो है, देखिए जीएस एक रैंडम चीज होती है तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको जीएस प्रिपरेशन करनी है तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है, या फिर आप स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हैं। स्टैटिक जीके की बुक से आप प्रिफर कर सकते हैं, और आप करंट अफेयर्स आप मंथली पढ़ सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा लीजिए, ठीक है। और स्टैटिक जीके की बुक आप ले सकते हैं, चाहे आप वो RWA की हो, चाहे वो मतलब किसी भी पब्लिकेशन की हो, कोई स्टैटिक जीके की बुक ले लीजिए, आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही प्यार से, ठीक। तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाले जैसी बात नहीं है। अगर कोई भी आप बुक जो है प्रिफर कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से करिए, बस यही बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही बुक पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा, ये बुक जिसने नहीं पढ़ी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसको शिद्दत से कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो मार्क्स आपके डिसाइड होने हैं वो इंग्लिश और जीएस से ही होने हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और लास्ट में जाते जाते फिर से कहेंगे कि अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्योंकि बार बार वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता है, और हम धीरे धीरे आपको गाइड करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और जो भी हम ऑफिस के आसपास का माहौल होता है, वातावरण होता है ना, तो थोड़ा बहुत हम आपको वो भी दिखाते चलते हैं कि आसपास कैसा माहौल है, कैसा नेचर है, ठीक है, जस्ट अ व्लॉगिंग टाइप का। तो वो भी आप देख के थोड़ा सा मोटिवेशन फील कर सकते हैं। तो बस इतनी ही बात आपसे करनी थी, और आई होप आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।